पाठ 6 परीक्षा। पाठ प्रवेश। कुछ व्यक्ति स्वयं को लाभान्वित करने के लिए अपने गुणों का दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्ति दंभी होते हैं, जबकि सच्चे और सरल व्यक्ति प्राणी मात्र की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही उच्च पद व सम्मान के अधिकारी होते हैं। प्रस्तुत कहानी में इसी विचार को व्यक्त किया गया है। पाठ उद्देश्य: परोपकार का भाव जागृत करना, समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, जन कल्याण के कार्य करने की प्रेरणा देना, आडंबर के प्रति सचेत करना। देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब महाराज की सेवा करते करते बूढ़े होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि अब जीवन का शेष समय भगवत भजन में लगाया जाए। उन्होंने महाराज से विनती करते हुए कहा, महाराज, दास ने 40 वर्ष तक आपका नमक खाते हुए आपकी सेवा की है। अब मेरी उम्र ढलती जा रही है। राजकाज संभालने की मुझ में शक्ति नहीं रही। कहीं भी भूल चूक हो गई तो सारी बेदाग सेवा व्यर्थ हो जाएगी। राजा साहब दीवान साहब का बहुत आदर करते थे। वे उनकी सलाह के बिना कोई भी फैसला नहीं करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह अपना फैसला बदल दें, किंतु जब वे न माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन छपा, देवगढ़ रियासत के लिए एक योग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इसके उपयुक्त समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। उम्मीदवार योग्य व हृष्ट पुष्ट हों, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। उम्मीदवारों के रहन सहन एवं योग्यता को देखकर फैसला किया जाएगा। उन्हें 1 महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा। विद्या को कम, परंतु कर्तव्य व आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें ही यह उच्च पद प्राप्त होगा। 1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कौन सा कठिन कार्य है? ऐसा ऊंचा पद और कोई बंधन नहीं। इसलिए इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। इसे किस्मत का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतरते। पंडितों और मौलवियों को भी अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री न होने से परेशान होते थे। यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता न थी। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के लिए यथोचित प्रबंध कर दिए थे। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए सूर्योदय के दर्शन किया करते थे। मिस्टर ब को सारा दिन हुक्का पीने की लत थी, किंतु आजकल सारा दिन पूजा पाठ में व्यतीत कर देते थे। हाँ, रात देर गए दरवाजा बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर स, द, य की आदतों के कारण उनके नौकरों की नाक में दम था, किंतु आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से बात न करते थे। मिस्टर क नास्तिक थे, सिर्फ धन के पुजारी, मगर आजकल उनकी पूजा उपासना देखकर मंदिर का पुजारी भी घबरा जाए। एक महाशय को पुस्तकों से चिढ़ थी, किंतु आजकल किताबी कीड़ा बने हुए थे। जिससे भी बात करो वही सदाचार और नम्रता की मूर्ति नजर आता था। पंडित जी सूर्योदय से पहले ही पूजा पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवाय कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि यह बंधन तो सिर्फ 1 महीने का है, फिर तो पूरी जिंदगी का आराम हो जाएगा।
लेकिन मनुष्यों का पारखी वह बूढ़ा जौहरी इन बगुला भक्तों में छिपे हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। एक दिन कुछ लोगों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, कौशल है, इसे क्यों छिपा कर रखा जाए? शायद यही विद्या अपना असर दिखा जाए। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह खेल नया था। पढ़े लिखे लोग ताश एवं शतरंज खेला करते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। सभी खिलाड़ी यह दर्शाना चाहते थे कि वे इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी बखूबी निभा सकते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। हार जीत का फैसला हुए बिना ही खेल समाप्त हो गया। सभी खिलाड़ी हाँफते हाँफते बेदम हो गए थे। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी सुस्ता रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही न लेती थी। कभी वह बैलों को ललकारता था, कभी पहियों को हाथ से धकेलता था। बोझ अधिक था और बैल कमजोर, अतः गाड़ी ऊपर न चढ़ती। चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे गिर जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर सहायता के लिए देखता, मगर कहीं कोई आता नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी उसी रास्ते से निकलने लगे। किसान ने उनकी तरफ सहमी व याचना भरी दृष्टि से देखा, किंतु मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, किंतु उड़ती नजर से, जिनमें सहानुभूति या उदारता का नामो निशान न था। उनमें स्वार्थ व अभिमान था। उन खिलाड़ियों में एक ऐसा भी मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते ही वह सारी बात समझ गया। उसने स्टिक एक किनारे रख दी, कोट उतार कर एक तरफ रख दिया, फिर उस किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं? किसान ने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ पर बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक पहियों से गाड़ी को धकेलने लगा। कीचड़ बहुत ज्यादा था, अतः युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया, किंतु उसने हिम्मत न हारी। दोनों के प्रयत्न के फलस्वरूप गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक हंसते हुए बोला, अब मुझे क्या इनाम दोगे? किसान बोला, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने गौर से देखा तो उसे लगा कि कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं। चेहरा मोहरा भी वही लगता है, आवाज भी मिलती है। किसान ने तीव्र दृष्टि से उसे देखा। वह शायद उसके संदेह को भांप गया था। मुस्कुरा कर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन भी आ पहुंचा। किस्मत का फैसला सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। दिन काटना मुश्किल हो गया। सभी के चेहरे व्यग्र थे।
वे सोच रहे थे कि आज किसके नसीब जागेंगे, किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। संध्या के समय राज दरबार सजा। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति दरबार में उपस्थित थे। दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुंचा। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, हमने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे योग्य पुरुष की आवश्यकता थी जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो, जो विपत्ति का वीरता से सामना कर सके। इस रियासत को सौभाग्य से एक ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले इस संसार में बहुत कम ही होते हैं। मैं इस रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों व उम्मीदवारों ने एक साथ जानकीनाथ की तरफ देखा, किंतु एक ओर उम्मीदवारों की नजरों में आदर था तो दूसरी ओर ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह फिर बोले, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करे और उसकी गाड़ी दलदल में से निकाल दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को न सताएगा, दूसरों की भलाई के कार्य करेगा। लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, लेकिन लेखन के लिए उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया था। वे आजीवन साहित्य साधना करते रहे। उन्होंने मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन भी किया था। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानसरोवर 8 भाग, गुप्तधन 2 भाग, कहानी संग्रह, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, मनोरमा, उपन्यास, संग्राम, प्रेम की बेदी, करबला नाटक आदि।